जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है। बहुत ही इंतजार के बाद आपका विज्ञप्ति निकला और आपका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, फीस जमा करने की तिथि क्या है, कौन से पद के लिए कितनी सीटें हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल ही चुकी है। लगातार आप वीडियो देख रहे हैं, न्यूज़पेपरों में भी आप देख रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो था अभ्यर्थियों का, जो भर्ती न आने की वजह से ओवर एज हो रहे थे, उनके लिए इसमें कोई भी रियायत नहीं दी गई है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी 3-4 साल से भर्ती न आने की वजह से ओवर एज हो गए हैं। वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, ट्विटर अभियान भी चला रहे थे, लेकिन इसका भर्ती बोर्ड पर या फिर सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे नोटिफिकेशन पहले निकलता था उसी प्रकार से नोटिफिकेशन इस बार भी निकला है। लेकिन आपके एग्जाम के पैटर्न में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। आपकी परीक्षा जो है वो ऑफलाइन कराई जाएगी। इससे भर्ती बोर्ड चाहता है कि आपकी भर्ती निष्पक्ष तरीके से हो। पिछली भर्तियों में देखने को आपको मिला होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से इसमें हिस्सा लिया था, पकड़े भी गए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े नहीं भी गए थे। इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया गया, इतने दिनों से भर्ती नहीं आई थी, इसका इंतजार करते करते बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज भी हो चुके हैं। तो इस मुद्दे पे हम लोग इस पे पूरी चर्चा करेंगे। उसके पहले मोटा मोटी हम आपको बता दें कि इसमें आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो बहुत ही इसमें इस बार चेंज हुआ है। तो चेंजिंग क्या क्या हुई है, इसमें चेंजिंग यही हुई है कि आपकी एग्जाम जो है वो हाइब्रिड तरीके से कराया जाएगा। आपकी परीक्षा ऑफलाइन मोड से ही होगी। यह बताया गया है कि यह पेपर भी भर्ती बोर्ड चाहता है कि हम एक पाली में ही अगर करा ले गए तो कराएंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो 2 शिफ्ट में या फिर 3-4 शिफ्ट में भी इसका एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड का पूरा प्रयास है कि वो एक ही शिफ्ट में ये पेपर कराए। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद भी 3-4 महीने का मौका मिलेगा, हम तैयारी तब भी शुरू करेंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन अब मैं पहले से ही कहता आ रहा था कि आप लोग अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। भले ही भर्ती आने में विलंब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। भर्ती तो आनी ही थी और चुनाव अगले साल में है, उसके पहले आपको एक बड़ी भर्ती दिखानी जरूरी थी। तो वो भर्ती अब आपके सामने है। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार करते करते तैयारी भी नहीं कर पाए थे और नोटिफिकेशन उनके जट सामने आ गया है। तो अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इसमें हम तैयारी करें कि इतनी जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण हो जाए और हम भर्ती हो जाएंगे। चर्चा करेंगे इस बात पे भी। लेकिन जो आपका परीक्षा पैटर्न जो चेंज हुआ है उसकी बात करें तो परीक्षा आपकी बहुत ही कठिन तरीके से होने वाली है। आपके पेपर भी आपको कठिन मिल सकते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भर्ती बोर्ड चाहता है कि भर्ती निष्पक्ष तरीके से हो। आप अगर अपनी अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेवल होता है बच्चों का तैयारी करने का वो उस हिसाब से अगर होता है। अगर परीक्षा कठिन आएगी, पेपर में क्वेश्चंस कठिन आएंगे तो सबके लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए आएंगे, तो मेरिट नीचे जाने की संभावना भी रहेगी। लेकिन संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है और आप यूपी और बिहार के विषय में जानते भी हैं कि कितनी नोटिफिकेशन निकले हैं, कितनी इस समय 4-5 साल से कितनी भर्तियां हुई हैं। उस हिसाब से अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की भी संख्या इसमें ज़्यादा रहने की संभावना है। तो एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया, इस पे मैं आपको विशेष इस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर अब भी कोई चांस है क्या कि आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाए। जो लोग 3-4 साल, जैसे मान लीजिए 2019 तक भर्ती आई थी, 2018 में लास्ट भर्ती थी, 19 तक उसको कराया गया था, 19 में भी शायद भर्ती आई थी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो मान लीजिए अगर 19 भी लास्ट माने तो 19-4-23 यानी कि 4 साल तक अभी भर्ती नहीं आई थी। और आपकी जो एज है वो यूपी पुलिस में 18 से, जनरल के लिए 18 से 22 मांगी जाती है। तो 18 से 22 वाले जो थे 4 साल से वेट कर रहे थे, तो वो साफ साफ बाहर हो गए हैं। तो वो लोग, उन लोगों के लिए ये बहुत ही परेशानी का विषय है। वो लोग बहुत परेशान भी हैं। तो उनको मैं
आश्वासन तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यदि भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो अब इसमें परिवर्तन करना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है। इसके बाद भी अगर आप कोई ट्विटर अभियान चला रहे हैं या फिर किसी भी माध्यम से आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा ले जाते हैं, अगर सरकार को आपकी बात समझ में आती है, अगर आपके ऊपर दया आती है, तो वो भर्ती बोर्ड को निर्देशित कर सकता है और पूरा सरकार के ही हाथ में है कि वो इसमें एज रिलैक्सेशन कितना दे सकती है। तो साथियों, भर्ती बोर्ड के हाथ से तो अब तीर निकल चुका है, तो अब सारा दारोमदार आपकी गवर्नमेंट पे होगा। गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचती है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो वो भर्ती बोर्ड को निर्देशित करके एज रिलैक्सेशन 1 या 2 साल का दे सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको अब भी कोई एज रिलैक्सेशन मिलने का चांस है। अब विज्ञप्ति निकल चुकी है, मोटा मोटी आपको सब कुछ पता ही है, तो लेकिन मेन मुद्दा आपका एज रिलैक्सेशन था। तो इस एज में छूट का जो मुद्दा है, आप लोग आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं इस बात को। अगर आपकी बात सरकार तक पहुंचती है तो आपको मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसमें चांस है कि आपको एज में छूट मिलेगी। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जो अभ्यर्थी अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए थे, उनके पास भी 2 महीने का अभी वक्त है। आप अच्छे ढंग से और एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करके या फिर ऑनलाइन पढ़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कठिन इसमें परीक्षा नहीं होती है। अगर आप लगन से 2 महीना भी तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।